हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी सीरीज़ चल रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, और इस सीरीज़ में हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। और 2 क्लास में आपने 2 ईयर और 3 ईयर का बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि किस तरह से ब्याज जो चलता है, यानी इंटरेस्ट जो चलता है, जब मूलधन के अलावा भी ब्याज देता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, और जब केवल मूलधन अपना ब्याज दे तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। कंसेप्ट को आप समझ लिया, कंसेप्ट की जो भी सारी बेसिक जानकारी थी विदाउट फार्मूला वो आपने देख ली है। अब इस कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन की वैरायटी क्या क्या है और किस किस तरीके के क्वेश्चंस और आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो जो 2 कंसेप्ट हुए हैं उस पर ही बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं और आप भी कोशिश करना। प्रिंसिपल गायब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, टाइम 3 ईयर है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस गिवन है 1701। क्लियर है? अब आपको ये देखना है कि इस डिफरेंस से आपको आंसर जो निकालना है एज अ प्रिंसिपल निकालना है। तो एक बार आप अपना वीडियो पॉज कर लें और पॉज करने के बाद आप इसका आंसर निकालें और फिर मेरे वाले मैच को करना कि मैच करके देख लें। क्लियर? देखें भाई, सबसे पहले दर को पकड़ते हैं। दर को अगर आप देखो तो 3/20 होती है। क्लियर है? ये टेबल से याद हो गई, या फिर आप 15 को नीचे 100 लगाकर काट पीट कर लो। क्लियर? दर आपके पास आ गई। अब आप ध्यान दो, इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था 3x + 1 अपॉन x³ d/p, ये नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि यहां पर 1 की जगह कितना है, 3। आप ये वाला जो फॉर्मूला है यहां पर आपको जो मैंने लिखा है, ये आप तब लगा सकते हो जो दर हो 4% 1/25, दर हो 5% 1/20, दर हो 14 से 2/7 1/7। क्लियर है? तो वहां पर लगाया जा सकता है, यहां पर नहीं लगाया जा सकता। तो फिर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है इस क्वेश्चन को करने के सबसे सरल तरीके से, जिसमें आपको फॉर्मूला यूज ना हो। तो आपको मैंने बोला था 3 साल के लिए जो नीचे लिखा हुआ है इसका क्यूब कर लो। तो अपन 20 का जब क्यूब करेंगे तो अपने पास 8000 आ जाएगा। 8000 को आप अपना प्रिंसिपल मान लें, और फिर 3/20 इसका आप करके देखें तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 3, तो इसको काट ले अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा 12। यहाँ पर आपके पास 1200 आ जाएगा। 20 इसको 4 से काट देगा 80 को, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर और फिर नेक्स्ट ईयर, इन तीनों साल का ये आ गया। ये फर्स्ट ईयर का आ गया, ये सेकंड ईयर का आ गया, और ये थर्ड ईयर। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो अपना आंसर आ चुका है। फिर अपन 3/20 ले लें। 20 को यहाँ पर अब काटेंगे तो 6 आएगा। 6 का अपने पास आ जाएगा 180, ये भी 180, और ये भी अपने पास क्या हो जाएगा 180। और 3/20 अगर इस वाले का भी लें, सेकेंड ईयर का जो ब्याज पर ब्याज चला है उसको भी अगर अपन लें तो अपने पास आ जाएगा 27। इस तरह अपने पास एक तैयारी आ गई है, या आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आप ये जो अंतर है इसको देख लें। क्लियर है? अब आपके पास अंतर आ जाएगा 540 और 27, यानी अपने पास आ जाएगा 577। क्लियर है? और आपके क्वेश्चन में जो डिफरेंस दे रखा है, सॉरी 67, आपके क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है वो 1701 है। अब आप इसे काट पीट कर देख लें तो मेरे हिसाब से ये 3 से कट जाएगा। 15 का ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एक बार देख लेना भाई करके। 133, हाँ 3 से आ जाएगा। 1 की वैल्यू अगर 3 है तो फिर 8000 की वैल्यू क्या होगी? 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 24000। देखो फिर समझा देता हूं, ये हमारा अंतर है, कितना आ रहा है 567। यानी आप बोल सकते हो अगर प्रिंसिपल 8000 है तो साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 567 आएगा। और हमारे क्वेश्चन में इस अंतर की जगह कितना दे रखा है, 1701 दे रखा है, तो प्रिंसिपल क्या आएगा? तो आपके पास यहां पर पता चल जाएगा
567 यानी 567 को अगर मैं 1701 से कंपेयर करूं तो ये 3 से कटता है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई, तो 8000 रेशियो की वैल्यू इस हिसाब से क्या आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1701 यहाँ पर लिखो, 567 ये करो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो यहाँ पर भी आपके पास वही तरीका है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। अगर आप इसे उतारना चाहो तो पॉज करके उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट मत लो, क्लियर है, क्योंकि वो फिर रह ही जाता है। उससे अच्छा है कि आप वैसे ही अपने रजिस्टर को अपने हाथ में रखकर पेन से आप उतार। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपना तैयार हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं बोर्ड पे आपको, और आप कोशिश करना उसको करने की। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, टाइम वही आपका 3 साल है, और आपको इस वाले क्वेश्चन में भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 125। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है ये एमटीएस के अंदर आया हुआ है 2018 के अंदर। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे करके देखें और फिर समझने की कोशिश करते हैं। पॉज करके आप आंसर चेक करें। देखो, सबसे पहले आपने इसको देखा, 1/8 आया। 1/8 आया तो आप बोल सकते हो सर फिर तो हम फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो एक बार फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। 3x + 1 अपॉन x³ d और p। d का मतलब डिफरेंस, p का मतलब प्रिंसिपल। x क्या है? x है ये 8, तो जहां 8 लगा हुआ है यहां x लगा दे तो ये 25 हो जाएगा। और 8 का क्यूब, 8 का अगर आप क्यूब करोगे तो 512 आ जाएगा। डिफरेंस 125 का है और प्रिंसिपल आपको निकालना है। क्लियर है। 1 2 3 और यहां पर अपने पास आ जाएगा 5 6। क्लियर है। देखो मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर अपने पास आया 25 ने 125 को 5 से काटा, 5 का अपने पास 10 आया, 10 का ये 5 यानी 6 आया और ये 25, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 2560। क्लियर है। प्रिंसिपल आपके पास आ गया है 2560, आंसर आ गया। ये अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद रहे तो वो आसानी से कर सकता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वही जो अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया उस पर हमें करना होगा। फिर उसका सीधा सा है कि आप 8 का क्यूब आपका प्रिंसिपल मान लें, 1/8 इसको जब आप करोगे तो 64, 1/8 64, 1/8 64, फिर यहाँ पर 1/8 करोगे तो ये 8, ये 8, ये 8 और ये 1। क्लियर है। तो आपके पास अंतर कितने का आया? आप बोलोगे 17 का, और अपने क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 125 का। क्लियर है। तो 17 अगर 125 है, 17 को हम 125 मान रहे हैं, सॉरी 17 नहीं है, 8 8 16 24 और 1 25, सॉरी 25 है, ये गिनना है, 24 और 1 25, ये 125 है। तो फिर एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 5। इस हिसाब से फिर 512 की वैल्यू कितनी होगी? इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया और ये 25 हो गया। 2560 अपना आंसर आएगा। ये कंसेप्ट है। अगर किसी को फॉर्मूला पेपर के समय याद नहीं होता है तो वो इस तरीके से भी अपना क्वेश्चन करता है। याद रखना फॉर्मूला सिर्फ कहाँ पर यूज कर पाए? जहाँ पर 1/8 यानी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम उस वाले का 3x + 1 अपॉन x³ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये अपने पास एक और क्वेश्चन आज की क्लास का हो गया, यानी ये दूसरा हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि अपने यहाँ क्या रहता है रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है प्रिंसिपल, तीसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। टाइम 3 साल क्वेश्चन में गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3% है।
और यहां पर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रखा है 840। आपको बताना है प्रिंसिपल। अगर 840 है तो आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल इसका क्या होगा। तो अब फॉर्मूला नहीं चल सकता, क्योंकि फॉर्मूला तो सिर्फ डिफरेंस और प्रिंसिपल के रेशियो का रहता है। यहां पर अब आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। 1/6 है, 6 का क्यूब मान लें थोड़े समय के लिए, तो 12 ये 6 का क्यूब हो गया 216। यहां पर आप 1/6 इसको अगर करें तो ये 36, ये 36, ये 36, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। फिर 1/6 करें 6 6 6 हो गया और ये 1 हो गया। अब अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस देखें तो 7 है। 36 यहाँ 36 यहाँ 6 यहाँ 6 या जो बाकी बचा हुआ है 7 वो डिफरेंस हो गया। और अपने क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है 840। तो एक रेशियो की वैल्यू आप यहां पर देख लें तो ये अपने पास आ जाएगा 120। 120 अगर एक रेशियो की वैल्यू है तो 216 की क्या है, तो 216 के लिए अब अपने पास आ जाएगा 12 3 मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर लें एक बार आप, 1 मिनट थोड़ा सा कैलकुलेशन करेक्शन कर लेते हैं। ये 12 हो गया, 2 6 9 हो गया, 4 5 6 हो गया और अपने पास 2 हो गया। क्लियर? 26,920 अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। बाकी आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको फिर करेक्ट कर लेना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और कैलकुलेशन को करने के तरीके भी देखो कि इसमें मैंने क्या करा है, आपको पहले प्रीवियस क्लास आप वो वीडियो की देख लेना। क्लियर? वीडियो की आप देख लेना कि इसमें करेक्शन करना है या नहीं करना। एक बार करेक्ट करके देख लें, एक बार वापस एक बार देख लेते हैं भाई, कुछ कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो देखते हैं। 12 का 4 और 2 हाँ, एक करेक्शन करना पड़ेगा। देखो इधर मैं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूं वो देखो। मैं 120 को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उस फॉर्मेट में 12 2 6 9 4 और 1 5 और ये अपने पास हो जाएगा 2। अब मेरे हिसाब से शायद करेक्शन सही होगा। क्लियर है? तो करेक्शन हो गया था। आप इस तरह की कैलकुलेशन विदाउट पेन करने के लिए आप मेरी प्रीवियस क्लास जो फास्ट कैलकुलेशन है वो जरूर देखें, जिससे कि आपको चीजें समझ आ जाएं कि विदाउट पेन भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? तो उन क्लासों से आपको समझ आ जाएगा किस तरह करना है। दूसरा, अगर आपको ये देखना है कि आपने जो मल्टीप्लाई ये करा है ये सही है या नहीं, तो सम ऑफ टोटल पे आ जाए। मैं पहले भी बता चुका, इस मल्टीप्लाई का सम ऑफ टोटल 3 है और इस मल्टीप्लाई का सम ऑफ टोटल 9 है। जब 9 आ जाता है मल्टीप्लाई में तो गारंटी है कि ये इसका सम ऑफ टोटल 9 होगा। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, 9 हटा दो जितने भी 9 हैं, 9 के अलावा कुछ बचना चाहिए। यानी ये वाला मल्टीप्लाई अब आपका सही है, क्योंकि आपने सारा टोटल करा तो 9 ही है। ये 9 बन गया, ये 9 बन गया और 0 रह गया। तो जो भी बच्चे कैलकुलेशन में अगर थोड़े से कमजोर हैं, फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करने के बाद भी उनको अगर लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, तो वो इन वाली वीडियोस को जरूर देखें। वो स्टार्टिंग में फास्ट कैलकुलेशन नाम से होंगी, मैं बीच बीच में और वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो, फास्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन देते हैं। एक आया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को देता हूं। जिसको टेक्निक आएगी वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, कितना वो कंसेप्ट को समझ पाया। क्वेश्चन है कि मैं वैसे लिख रहा हूं, बोलता जा रहा हूं आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 2 ईयर का अंतर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का अंतर, क्लियर, का अनुपात 8:25 है। ये क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है कि 8:25 है।
आ रही बात समझ में? 8:25 है, तो ब्याज की दर बताएं। आपको बतानी है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके इसको सॉल्व करें। मैं एक बार और बोल देता हूं कि साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो 2 साल का अंतर है, साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के 3 साल का अंतर है, उनका जब अनुपात देखते हैं, उनका जो अनुपात आता है वो 8:25 आता है। आपको ये बताना है कि ब्याज की दर क्या है। तो एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, बैंक में काफी रिपीट हो चुका है, एसएससी मेंस में 2 बार आ चुका है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है तो बहुत आसान है। नहीं तो कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक, आप कोई सा भी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, ये आपसे नहीं हो पाएगा। क्लियर है? देखें एक बार, देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बच्चों को समझाने के लिए जो आज की वीडियो में मैं आपको वापस लेके चलता हूं कि 2 साल का जब साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखते हैं तो ऐसे देखते हैं। पहले साल तो मूलधन ब्याज देता है, फिर आपका पहले साल का जो ब्याज है वो भी आपको दूसरे साल ब्याज देता है। ये 2 साल के बारे में बात कर रहा हूं, 2 ईयर के लिए। 3 ईयर के लिए कैसे चलती है स्ट्रक्चर? ये आपका 3 साल का साधन ब्याज, और ब्याज भी आपको ब्याज दे दे। ए आपको बी दे रहा है, 3 बार देगा, और यहां पर बी आपको क्या देगा? सी। इस तरह की स्ट्रक्चर है ये 3 ईयर के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले में अंतर बताओ तो आप बोलोगे बी, और इस वाले में अंतर आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे 3B 1C। यानी इस वाले का अंतर है B, और ये 3B + 1C, ये 3 साल का अंतर है। अब B एक ही है, और यहां पर ये अनुपात कितना दे रखा? 8, यानी 8 है वो क्या है? B है। B को आप 8 मान रहे हो, तो यहां पर कितने B हैं? 3 है, यानी 24। 8 × 8 + 8 + 8, और 1 25 है टोटल। इसका मतलब यहां पर ये क्या है? C कितना है? 1। आप ये बोल सकते हो C 1 है और B 8 है, तो 8 ने 1 ब्याज दिया, 8 ने 1 ब्याज दिया, तो अपना आंसर कितना आएगा? 12.5%। ब्याज की दर अपनी कितनी है? 12.5%। अब आप अपना एक बार रिवाइंड करके इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर देखना, वहां पर दर कितनी दे रखी थी? 12.5% दे रखी थी। अगर आप लॉजिकली देखो तो वहां पर भी यही रेशो आएगा। आ रही बात समझ में? इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह का अगर क्वेश्चन होता है तो वो फिर वही बच्चा कर सकता है जिसका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं, और अब थोड़ा सा 4 ईयर के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 4 साल का अगर अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमें किस तरह से निकालना है उसको समझते हैं। क्लियर है? बस एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि 4 ईयर का किस तरह निकालते हैं। जैसे मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन समझाने के लिए बहुत सरल वाली, सबसे सरल यही है, 10%। टाइम अपने पास 4 ईयर। यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ये वाली चीजें आपको बतानी है। तो स्ट्रक्चर देखो, 10,000 है, 1/10, 10% को बोलेंगे 1/10, तो ये आ जाएगा 1000, ये 1000, ये 1000, और 4 साल के लिए तो एक और स्ट्रक्चर। इसका मतलब अपना साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 4000। क्लियर है? अब 4 साल के लिए निकालने के लिए आप ज्यादा पेचीदा ना करके, आप यहां पर जैसे मैं ये डॉट खींच रहा हूं, 3 साल का पहले निकाल लो। क्लियर है? ये 1000 रुपया सेकेंड ईयर कितना देगा? 100। ये 1000 रुपया थर्ड ईयर कितना देगा? 100। ये वाला 1000 जो सेकेंड ईयर बना है ये थर्ड ईयर देगा 100, और ये जो सेकेंड ईयर 100 बना है ये कितना देगा? 10। आप पहले इसको टोटल कर लो। ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 3310। यहां पर किसी ने भी अभी तक चौथे साल, यानी किसी भी ब्याज ने चौथे साल कोई भी ब्याज नहीं दिया है। अभी आपने उसको रोक रखा है। आपका ये जो 1000 है ये प्रिंसिपल ने दिया है। ये जो ब्याज है, कोई सा भी ब्याज आपको अभी तक चौथे साल का ब्याज नहीं दे रहा। हम क्या कर रहे हैं? पूरे 3 साल का जो ब्याज है उसका 1/3 अगर निकाल दें तो वो चौथे साल का ब्याज होगा। क्लियर है? अब जो बोर्ड पर ये लिखा हुआ है,
ये 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज है, यानी 4 साल के चक्रवर्ती ब्याज में ये पूरी स्ट्रक्चर है 3310, 1000 है जो साधन ब्याज के रूप में मिला है, और इस 3310 का जो ब्याज मिला है ब्याज पर ब्याज वो कितना है, ये क्लियर है। अब इसको आप ऐड कर लो तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज ये आ जाएगा और अंतर अपने पास ये आ जाएगा कि 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज का अंतर क्या होता है। क्लियर है। तो ये आपने इस टाइप का 4 साल का कभी भी आ जाए, बहुत कम आता है लेकिन आप 4 साल का कभी आ जाए तो आपको इस हिसाब से करना है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें 4 साल का अपन चक्रवर्ती ब्याज लेंगे। हो सकता है 4 साल का अंतर दे दे और फिर आपको प्रिंसिपल पूछ ले, तो आपको इसी हिसाब से आपको करना है। आप अपने हिसाब से दर के हिसाब से कोई प्रिंसिपल कुछ समय के लिए मान लेना और फिर सारी स्ट्रक्चर ऐसे ही चलाना। जैसे कि हमने 3 साल के लिए चलाई है तो अपने पास 4 साल का प्रिंसिपल भी पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूं। अपन ले लेते हैं 64000 आपका प्रिंसिपल है। क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन ले लेते हैं 25%। टाइम आप ले लेते हो 4 साल, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसको आप निकालने की कोशिश करो। एक बार पॉज करो, देखो खुद आप करोगे, कुछ गलतियां होंगी तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। तो पॉज करके आप सॉल्व करें। देखें भाई 64000 आपका प्रिंसिपल है, यहां पर ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 अगर अपन इसको करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा 1600। देख लो सही है ये। क्लियर है। और फिर ये 16000, फिर ये 16000 और ये 16000, यानी आपके पास 4 साल का साधन ब्याज आ चुका है। 4 साल का साधन ब्याज अगर आप कैलकुलेट करो तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये देख लो एक बार कैलकुलेट करके। 4 4 4 4 32 64000, एक बार कैलकुलेट कर लो कितना है। ये 32 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, तो ये 64,000 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा लो, यहाँ पर 1/4 कर लो तो ये अपने पास आ जाएगा 4000, यहाँ पर 4000, यहाँ पर 4000 और ये अपने पास 1000। इस तरह ये अपने पास हो गया 48,000, तो ये वाला हो गया। इसके बाद अपने पास 12 और 1 13,000 हो गया, और इसको अगर जोड़ लेंगे अपने पास तो ये आ गया। इसका आप 1/4 निकाल लो, इसका पूरे का पूरा अब अपने पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब अपने पास एक 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप लिखोगे, क्लियर, ये अपने पास ब्याज आ गया। अब सारा का सारा जो अपने पास ब्याज है वो आपके पास अवेलेबल है। 61,000 हो गया, ये पूरा हो गया। एक 16,000 आप लिख लो और एक आप 15,250 हो गया, और 12 8 और ये 9, यानी आपके पास आ जाएगा 925,250। और अंतर अगर आप देख सॉरी ये है अपने पास साधन वाला चक्रवर्ती वाला, और अंतर इन दोनों का डिफरेंस देख लो 0, 5, 2, 8 और 2। क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो कल वाली जो क्लास थी और परसों वाली जो इससे पहले वाली 2 क्लास थी उसके बेस पर हमने कुछ प्रैक्टिस करी है जिससे आप समझ पाए कि किस तरह के और क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो अगली क्लास होगी 4th क्लास, उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और जानकारी रहेंगे। वहाँ पर क्या होता है कि दर जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली इस टाइप की आ जाती हैं, तो क्या हमें चेंज करना है, किस तरह हमें चेंज करना है, उसके बारे में एक क्लास लेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको जो ट्रिक सीखनी है या और छोटे तरीके से सीखना वो तब है, तब आप एक बार इस सारा बिल्कुल अच्छी तरह से कंसेप्ट को देख लें।
फिर आप अपने आप खुद बना लोगे और मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूंगा ट्रिक बनाने में और तरह तरह के क्वेश्चन करने में। अभी हम 0 से ले रहे हैं तो सभी बच्चों को साथ में लेते हुए हम आगे अपनी क्लास को बढ़ा रहे हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल बेस पर हमें चलना है। किसी ने अगर फॉर्मूला बेस अगर मैथ को सीख रखा है तो कोशिश करें इस तरह की मैथ करने की, और इससे क्वेश्चन भी सरल आज हो जाते हैं। साथ में लैंग्वेज में अगर कोई घुमाता है तो आपको चीजें समझ आ जाती है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, आप अपने मिलने जुलने वालों को बताएं इस चैनल पर पढ़ने के लिए, जो भी आपके गांव या कहीं भी फ्रेंड सर्किल में हैं उसके लिए। ओके, बाय बाय।